जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण के एकादश स्कंध में। आज हम 12वां अध्याय का पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण किया था कि बद्ध, मुक्त और भक्तजनों के लक्षण, कि जीव कब बंधता है जब वो इच्छाओं के अधीन होता है। वही जीव जब प्रभु के चिंतन में लग जाता है और इच्छाओं को से मुक्त हो जाता है तो वो मुक्त रहता है। और भक्तजन जो होते हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त, उनकी सबसे बड़ी ये बात है कि उनके अंदर अहंकार नहीं होता। क्यों? कि उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया जिससे आगे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। द हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट। तो जब आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ कुछ वस्तु मिल जाती है तो आपके सब अहंकार समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब आप संसारिक में सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं को प्राप्त करते हैं तो आपके अहंकार बढ़ जाते हैं। क्योंकि संसार में आप क्या है, कंपटीशन में होते हैं और वहाँ पर कंपटीशन नहीं होता। और भगवान स्वयं ही 3 गुणों के परे हैं। तो उनके जो गुण हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर भी हम 3 गुणों से परे हो जाते हैं। और उस 3 गुणों से परे होकर के हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, तृष्णाएँ, वासनाएँ, इच्छाएँ, मैं, मेरा, राग, द्वेष, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। भक्तों, ये मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का फल है कि इनके इस भक्ति के आगे कोई भी किसी का साथ भी इसका कंपटीशन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई आप ये देवता की भक्ति करें, ये मजार की भक्ति करें तो आपको इतना प्रॉफिट होगा, इतना जीवन में सुख मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आके तो आपको परमानंद ही मिल जाते हैं, सच्चित आनंद मिल जाता है। और इसके बाद कुछ पाने की आपके अंदर इच्छा ही नहीं रहती। जब इच्छा ही नहीं रहेगी तो अहंकार किस बात का, सब अहंकार समाप्त हो जाएंगे। ये वक्त तो इस भागवत को आरंभ करते हैं।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्ते आदिहेतवे ताप्तये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। आज हम भक्तों 12वां अध्याय 11वें स्कंद का पान करेंगे। सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि। भक्तों, इस शीर्षक ही बहुत महत्वपूर्ण है। इस शीर्षक से ही हमें ये समझ जाना चाहिए कि भक्ति क्या है और किसको भक्ति कहते हैं। भगवान ने बहुत सरल विधि से जीवों का कल्याण करने के लिए मार्ग बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जगत में जितनी भी असत्यां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। भक्तों, जब हम भगवान की लीलाएं, उनकी कथाएं सुनते हैं तो हमारे अंदर जो ज्ञान जागृत होता है, उस ज्ञान से हमारे अंदर वैराग्य भी पैदा हो जाता है। और उस वैराग्य से क्या होता है कि हमारी जो अविद्याएं हैं हम पे जो लगी हुई हैं, ना जाने कितनी योनियों की, कितने जन्मों की अविद्या हैं, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि गंगा जी में कोई मिट्टी से भरा हुआ कंकर या ऐसी कोई वस्तु डाल दो और वो बहुत सालों से उसके ऊपर मिट्टी चढ़ी हो तो एकदम साफ़ नहीं होता है। लेकिन वो गंगा जी में पड़ा उसके ऊपर से जब गंगा जी बहती हैं, वो हल्के हल्के एकदम क्लीन हो जाता है। उसकी सारी मिट्टी मल जो उसके ऊपर लगा होता है वो समाप्त हो जाता है। सत्संग बिल्कुल उसी प्रकार से भक्तों, जब हम भगवान की लीला कथाओं में डुबकी लगाते हैं, उनके आनंदित होते हैं, वो हमारे ऊपर से, हमारे ऊपर जो लगा हुआ अविद्या है, मल है, उसको धो बहाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है, वैसा साधन न योग है, न सांख्य है, न धर्म पालन है, न स्वाध्याय है। तपस्या, त्याग, इष्टपूर्त और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहाँ तक कहूँ, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे वश में करने में समर्थ नहीं। जितने लोग जो अपनी दिखावा करते हैं कि हम इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, डंडौते डालते हैं, मालाएं फेरते हैं, स्वांग रचते हैं, भगवान कहते हैं व्रत रखते हैं, बहुत से ऐसे नियम रखते हैं, चालीसा रखते हैं, और वो कहते हैं कि मैं इस किसी भी नियम रखने से ना तो वो जीव पवित्र होता है और ना ही वो मुझे प्राप्त करता है। वो कष्ट दे देता है अपने शरीर को, खुद भी कष्ट में रहता है, अपनी आत्मा को भी कष्ट में रखता है। तो मुझे वश में नहीं करता। मुझे जो वश में करता है वो सत्संग करता है, यानी कि प्योर प्रभु की लीलाएं, उनका सिमरन, उनका चिंतन जो है वो ही भगवान को बस में करता है। आगे भगवान क्या कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं, सभी युगों की एक सी ही बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चरण, गुहिक और विद्याधरों ने मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्य में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अनत्यज आदि रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृतासुर, प्रहलाद,
वृषपर्वा, बलि, वानासुर, माया दानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवन, गाजेंद्र, जटायु, तुलाधार, वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, व्रज की गोपियाँ, यज्ञपत्नियाँ और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। उन लोगों ने ना तो वेद का स्वाध्यायन किया था और ना ही विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। इसी प्रकार उन्होंने कृष्णचंद्रायन आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी, बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त किए हो गए थे। गोपियाँ, गाय, यम अर्जुन आदि वृक्ष, व्रज के हिरण आदि पशु, कालियाँ आदि नाग, ये तो साधन तधाय के संबंध में सर्वथा ही मूढ़ बुद्धि थे। इतने ही नहीं, ऐसे ऐसे बहुत और भी हो गए हैं जिन्होंने केवल प्रेम पूर्वक भाव के द्वारा न्यास ही मेरी प्राप्ति कर ली और कृत्य हो गए। उद्धव बड़े बड़े यत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्याएं, स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। यहाँ भगवान ने अपनी प्राप्ति का पूर्ण रहस्य खोल दिया। भक्तों, इस रहस्य को समझना बहुत आवश्यक है। हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि जो ये सर मुंडा करके बाहर चले जाएं, किसी मंदिरों में बैठ जाएं, मालाएं फेरें, डंडौते डालें, विशेष रगड़ें और मन में भले हमारे कितना ही दुर्व्यवहार हो, काम क्रोध की अग्नियाँ जल रही हों, तो भक्तों उससे भक्ति ना तो भक्ति प्राप्त होती है, ना ही भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान ने अपना स्वरूप यहाँ खोल के रख दिया है कि भगवान किसको प्राप्त होते हैं? प्रेम की भक्ति को। जिस समय आप बिना अहंकार के, बिना दिखावे के, बिना किसी इच्छा के आप निष्काम भक्ति करेंगे तो प्रभु को सहज ही पा जाएंगे। उन्होंने ये साबित किया है कि जितने भी अभी नाम पढ़े हैं, जिसमें से गोपियाँ का भी नाम आया है, तो उन्होंने कहा है कि गोपियों ने कोई वेद नहीं पढ़े थे, कोई ऐसा गुरु की सेवा नहीं करी थी, कोई संप्रदाय में नहीं थी। यहाँ तक कि हनुमान जी ने भी कोई वेद नहीं पढ़ा, किसी संप्रदाय से भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो इससे यह साबित होता है भक्तों कि प्रभु के नाम सिमरन से और उनसे प्रेम करने से ही हम केवल भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारे को वेदों के पाठन करना पड़ेगा, हमारे को संस्कृत आनी चाहिए, हमारे को मंत्र आने चाहिए। हमारे अंदर प्रेम भक्ति जगनी चाहिए और प्रेम भक्ति का साधन है सत्संग। भगवान की लीला कथाएं सुनते हुए उनमें प्रेम जगाना, उनका चिंतन करना, उनको विजुलाइज करना, उनको देखने की कोशिश करना भगवान की लीलाओं को, और उस लीलाओं को देखते हुए जैसे स्वप्न देखते हैं ऐसे ही वो लीलाओं को ध्यान योग में देखें। तो देखने से क्या होता है, आपके अंदर एक प्रेम ज्वाला फूट जाती है और आपको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे संग है और आप प्रभु के साथ विहार कर रहे हैं। आप अपने आप को भी भगवान के साथ देखते हैं, भगवान के साथ आप बात करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ आनंदित होते हैं। और एक गाथा जो कि बिल्कुल रियल है वृंदावन की, मैंने आपको कई बार सुनाई थी, आज मैं उसको दोबारा याद आ गई, आपको सुना देता हूँ कि एक वहाँ पर भिखारी था और ये सत्य गाथा है। ये संस्कार टीवी पे मैं भागवत जी श्रवण कर रहा था,
तो वो जो गोस्वामी गा रहे थे वो गाने गाते गाते रोने लग गए थे। उनकी ये जीवन की सत्य का घटना थी। कहते हैं कि हमारे आश्रम पे एक भिखारी रोज आता था और जो पतलों में जूठन लगी होती, जो हम पतले बाहर रख देते थे फेंकने के लिए, उसमें से जो जूठन लगी होती थी वो जूठन इकट्ठी करके एक पत्तल पे और ले जाता था। तो बोले एक दिन मैंने उसको बाहर अचानक निकला तो वो जूठन इकट्ठी कर रहा था। तो मैंने बोला तो जूठन क्यों खाता है? तो हमारे आश्रम में रोज़ आ जाकर हमारे यहाँ पर बहुत अन्नदान आता है, बहुत से पंगतें होती हैं, बहुत सारे भक्त यहाँ पर करते हैं, पंगत करते हैं, भोजन खिलाते हैं सबको। तो तू भी आके बैठ जाया कर, तेरे को भी भोजन मिल जाएगा और इसमें बुराई भी नहीं है, भोजन तो भगवान की प्रसादी है। उसने कहा कि मैं वृंदावन में मंदिर में नहीं जाता। बोले क्यों? बोले मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई, तेरे को क्या तकलीफ़ है, क्यों मैं नहीं जाता मंदिर में? कहता अधिकांश मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी की मूर्ति है और मैं जब राधा जी की मूर्ति को देखता हूँ तो मेरे अंदर उत्तेजना हो जाती है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो दोष मुझे बहुत बड़ा लगता है कि मैं ये क्या, मेरे को ये क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू ना भगवान के साथ कुछ संबंध बना ले। बोले कैसा संबंध बना लो? बोले तू भगवान के साथ संबंध बना ले कि वो तेरे बालक हैं, तेरे को रोज़ उनके लिए रात को दही जमाता है, सुबह माखन निकालता है और उनको दूध पिलाता है, उनकी सेवा करता है, जो वो खाने को मांगते हैं उनको दे देता है। कहता प्रभु आप क्या बात कर रहे हो गोस्वामी जी, यहाँ तो मैं ही जूठन खा रहा हूँ, तो ये सब मैं कहाँ से लाऊंगा? बोले नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चिंतन करना है कि तूने रात को ऐसे सोते हुए चिंतन कर कि मैं भगवान के लिए दूध गर्म करके दही जमा रहा हूँ, सुबह चिंतन करके उनके लिए मैं माखन बना रहा हूँ, फिर उनको खिला रहा हूँ, वो मेरे पास बैठे हैं। बस चिंतन करने का, तेरे को कुछ एक पैसा भी तेरा खर्च नहीं होगा, ठीक है? और तू ऐसा चिंतन करता रहे और आ करके भोजन पा लिया कर, जूठन छोड़ दे। तो इस तरह से वो आता था। फिर वो अचानक आना बंद हो गया। तो गोस्वामी जी ने कहा भाई पता नहीं क्या बात है, ये रोज़ आता था, रोज़ यहाँ से अन्न ले जाता था, बहुत दिनों से आया नहीं है, तो चल के देखते हैं क्या हुआ। तो उसके झोपड़ा जो था वो नदी के पास था। तो यहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि उसकी नमो नमाया हो गई, वो मरा हुआ पड़ा है वहाँ पे। तो गोस्वामी जी ने कहा इसका तो कोई आगे पीछे नहीं है, तो हम ही इसका दाह संस्कार करते हैं। तो उन्होंने बाकायदा एक संत की तरह उसका दाह संस्कार की विधि करी। जब दाह संस्कार की विधि करी तो उन्होंने जब यमुना जी के किनारे जब चिता को अग्नि देने का समय आया, जिसको बोलते हैं ना मुख्य अग्नि, जब वो देने का समय आया तो एक 10 साल का बालक कंधे पे घड़ा लेकर के आ गया और कहने लगा कि मेरे ये पिताजी हैं, इनकी बड़ी इच्छा थी गंगा स्नान करने की, तो मैं हरिद्वार गया था, गंगा से ये घड़ा भर के लाया हूँ, तो मुझे अगर आप आज्ञा दो तो मैं इनको स्नान करा देता हूँ। तो कहा हाँ कोई बात नहीं, करा लो। तो वो बालक ने उसकी चिता को स्नान कराया। फिर उसी बालक ने मुख्य अग्नि दी और फिर साइड पे जाके खड़ा होकर के बैठ गया, खड़ा हो गया। और जैसे ही वो खड़ा हुआ तो क्या हुआ कि उसने देखा कि सब आए उसके बालक पे आशीर्वाद दें, उसको हाथ लगाएं और कहें भाई बहुत दुख हुआ है,
तो ये गोस्वामी जी ने भी उसको आशीर्वाद दिया, अपने से गले से लगाया और कहा, बेटा तू चिंता मत कर, तेरे पिताजी रोज़ हमारे यहाँ पर भोजन करने आते थे। हमारे यहाँ आश्रम में बहुत भोजन है, अन्न है, तू वहीं आके बेशक रह, अगर तेरा इच्छा हो तो आश्रम का कुछ सेवा कर दिया करना, नहीं तो भोजन पा लेना। और ऐसा कह कर के वो गोस्वामी जी आगे चल पड़े। वो कहते हैं कि अभी हम 100 मीटर भी आगे नहीं गए थे तो मुझे याद आया कि अरे ये तो कंवारा था और ये तो कहता है मैं राधा जी को देख कर के उत्तेजित हो जाता, तो इसका बालक कहाँ से आया। कहते हम वापस मुड़े, तो क्या देखते हैं कि वो चिता को जल प्रवाह कर दिया गया था और बालक भी नहीं था। बोले मेरे को इतना दुख हुआ कि मैं समझ नहीं सका कि इसने ऐसी भक्ति की जो हम इतने समय से बड़े नियम से भक्ति कर रहे थे, और इसने इतने थोड़े समय में ऐसी भक्ति की कि भगवान ने इसको अग्नि दे दी, भगवान ने इसको स्नान करा दिया। हम तो पोथी पढ़ पंडित भय वाली बात है, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े वही पंडित हो। ये तो वो हो गया हमारे साथ कि हम खुद तो अनपढ़ रह गए और इसको हमने सिखा दिया। तो भक्तों, यही भगवान ने कहा है कि ये जितने भी नाम पढ़े गए हैं ये सब वो थे जिन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं किया था, किसी बड़े गुरुओं के पास नहीं गए थे, और केवल प्रेम पूर्वक भाव द्वारा न्यास ही उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली थी। आगे भगवान कहते हैं, उद्धव, बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। देखिए यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो दिखावा करते हैं, जो बहुत अपने आप को समझते हैं कि मैं इतना ज्ञानी हो जाऊंगा, मैं दंड डालते हुए बहुत महान हो जाऊंगा, मालाएं फेरते हुए बहुत महान बन जाऊंगा, और कुछ भी अपना ज्ञान बांटने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि थोड़ा सा ये सारा कुछ करने पर भी वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा तो मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। लेकिन जो मेरी प्रेम में भक्ति करता है वो सहज ही मुझे प्राप्त कर लेता है। उद्धव, जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे व्रज में मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग में रंग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से वह व्याकुल हो रही थी, और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें सुखकारक नहीं जान पड़ती थी। तुम जानते हो कि मैं उनका एकमात्र प्रियतम हूँ। अब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी रात्रियाँ, वह रास की रात्रियाँ मेरे साथ आधे क्षण के समान बिता दी थी, परंतु प्यारे उद्धव, मेरे बिना ही वह रात्रियाँ उनके लिए एक एक कल्प के समान हो गई। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर के तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियों को समुद्र में मिलाकर अपने नाम रूप को खो देती हैं, वैसे ही वे गोपियाँ परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई कि उन्हें लोक परलोक शरीर और कहलाने वाले पति पुत्र आदि की भी सुध-बुध नहीं रह गई। उद्धव, उन गोपियों ने बहुत सी ऐसी थी जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थी। वह मुझे भगवान ना जानकर केवल प्रियतम ही समझती थी और जार भाव से मुझसे मिलने की आकांक्षा किया करती थी। उन साधनाहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल संग के प्रभाव से ही मुझ पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति, स्मृति, विधि, निषेध, प्रवृत्ति, निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्मरूप में मुझे एक की शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आ जाने से तुम्हें सर्वथा निर्भय हो जाओगे।
यहाँ पर भक्तों भगवान ने पूर्ण रहस्य इस बात का खोल दिया कि यम नियम ये सब एक अपने आप को डिसिप्लिन में लाने की चीज़ें हैं, लेकिन जो इन डिसिप्लिन की वस्तुओं को सोचता है कि मैं सारे संसार के अंदर यम नियम लगा करके और उनको ये बताऊं कि ऐसा करो तो इसको तुम भगवान को प्राप्त हो जाओ, ये ज़रूर है, बात सही है कि आपको कुछ नियम आने चाहिए, स्वच्छता आनी चाहिए, शौच नियम आने चाहिए कि भगवान के भक्ति करनी है तो स्नान करके कीजिए। आप जब स्नान करके करेंगे तो पवित्र होकर करेंगे। लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त की भी बात की है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में सब नहीं उठ पाते। कहीं अगर उठते हैं तो उनका शरीर उनका साथ नहीं देता है, और शरीर अगर साथ नहीं देगा तो आप कभी भी प्रभु की भक्ति ठीक से नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहला गुरु तो आपका शरीर ही है कि आप उसको अपना स्वस्थ रखिए, और उसको स्वस्थ रखने का भोजन का नियम, सात्विक भोजन, सात्विक विचार। मन को स्वस्थ रखना है तो सात्विक विचार रखिए, शरीर को स्वस्थ रखना है तो आप सात्विक भोजन कीजिए, और जैसे भोजन बताया गया वैसे कीजिए। केवल व्रत कर करके शरीर को सुखाने से आप व्रत नहीं कर सकते, डॉक्टर ने मना कर रखा है। या कई लोग ऐसे हैं जो हठ योग करते हैं। डॉक्टर कहता है कि तुम डायबिटीज़ जिसको होती है उसको ज़रूर थोड़े थोड़े समय बाद कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, लेकिन ऐसे भी हठी हैं, वो कहते हैं नहीं हम तो हठ योग करेंगे। मैं तो एक ऐसे साधु को देख के हैरान हो गया एक मंदिर में कि उसके घुटनों में दर्द था, यानी कि जिसको बोलते हैं ना घुटनों का दर्द बहुत सीवियर होता है, और इसीलिए नी रिप्लेसमेंट भी मांगता है। उसके बावजूद ना उसकी शक्ति ना होते हुए भी वो डंडौतें लगाता था, जबकि डॉक्टर ने उसको मना किया था कि डंडौतें लगाएगा तो तेरे घुटने डैमेज हो जाएंगे। तो ये हठ योग से वो करता था, लेकिन उसने अपने अहंकार पे काबू नहीं पाया था। अहंकार इतना कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी, मैं पढ़ा लिखा, मैं विदेश में भी गया हूँ, मैं यहाँ पे गया हूँ। और कहते हैं ना कि हमारे कहावत होती है कि नाक में से ठुए बहते थे, यानी कि इतना अहंकार कि उसकी आवाज़ में अहंकार होता था। पता चलता था कि ये अहंकार में बोल रहा है, इसको अहंकार ज्ञान का अहंकार है, इसको ये अहंकार है कि मैं संन्यास लेकर के कुछ गद्दी मेरे को मिल गई है या कुछ शिष्य मिल गए हैं या जो भी है। तो भक्तों जो इस स्थिति में इंसान अगर अपनी भक्ति करता है अहंकार के नशे में, तो भक्तों वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान ने क्या कहा है कि मैं नदी की तरह जो बहता है जिसमें आवाज़ नहीं होती। आप देखिए झरना बहेगा ना तो बहुत आवाज़ करेगा, लेकिन जब नदी बहेगी वो गहरी नदी होगी ना तो उसमें आवाज़ नहीं होगी पानी में। तो इसलिए उन्होंने यह उदाहरण दिया है कि जो प्रेम पूर्वक मुझसे प्रेम करता है, मेरे सत्संग गाता है, मेरी लीलाएँ गाता है और किसी से भी द्वेष नहीं करता, उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये होते ही नहीं है, क्योंकि वो जो सच्चा भक्त होता है वो इन सब से ऊपर उठ जाता है भक्तों। और जब वो सच्चा भक्त इनसे ऊपर उठ जाता है तो प्रभु की स्वयं कृपा उस पर बरसती है। वो इतना आनंदित रहता है, उसको कुछ आपसे मान की इच्छा नहीं होती, कुछ आपसे दक्षिणा की इच्छा नहीं होती, उसको देना अच्छा लगता है। किसी को भी ज्ञान बता देगा, किसी को भी आशीर्वाद दे देगा, और ऐसे भक्त के आशीर्वाद मिलना, उससे ज्ञान सुनना हमारा जीवन का कल्याण कर देता है। तो यही भक्तों आज का भागवत का उपदेश है कि हम कौन सी भक्ति करते हैं, उस भक्ति को जानें, और उस भक्ति में हमारे अंदर कौन सा गुण लगा हुआ है
इसको भी पहचानें। जब हम इस भक्ति के गुण को पहचान जाएंगे तो हम सात्विक भक्ति करने लग जाएंगे। आइए भक्तों, आज वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, हे देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।